जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। जय जय झारखंड। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। विनोद झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा कार्यकर्ता जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन से प्रेरित होकर के उनके नक्शे कदमों पर चल करके समाज में काम करने का प्रण ले चुका है और पिछले 17 वर्षों से ग्रामीणों के बीच असहाय, दलित, शोषित गरीबों के बीच साड़ी वितरण करने का काम करता आ रहा है। अपने स्क्रीन पर मेरे दाहिनी ओर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन महिलाओं को प्रत्येक वर्ष समय समय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक युवा कार्यकर्ता, एक सिपाही, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, जिस पार्टी के बैनर तले हम चलते हैं, उसके प्रणेता रहे झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी झारखंड निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने हम लोगों को यह संदेश दिए थे कि हमारा समाज, हमारा राज्य तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव के लोग, जब हमारे गांव के समाज के लोग सशक्त और मजबूत होंगे। तो उनके नक्शे कदमों पर चल करके प्रत्येक वर्ष समय समय पर इस तरीके का कार्यक्रमों का आयोजन हम करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं विनोद तिर्की का। विनोद तिर्की झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला नगड़ी प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस तरह से चाहे कर्मा का त्योहार हो, चाहे दुर्गा पूजा का समय हो या फिर सरहुल का समय हो, ये समय समय पर इस तरीके से गरीबों के बीच में, अपने गांव घर के लोगों के बीच में साड़ी वितरण का बात हो, कंबल वितरण का बात हो या फिर बरसात के समय में छाता वितरण करने का काम हो, तो लोगों के बीच में वितरण करने का काम करते हैं, उन्हें एक तरीके से सहयोग करने का भी काम करते हैं। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो महिलाएं आपको साड़ी लेती हुई दिखाई दे रही हैं, ये इसी नगरी प्रखंड की लोग हैं जो समय समय पर जब विनोद तिर्की साड़ी वितरण करते हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नक्शे कदमों पर चल करके उनसे जो प्रेरणा लिए हुए हैं वो, और उनका भी ये सौगंध है, उनका भी ये प्रण है कि हम जब तक अपने गांव के लोगों को सशक्त नहीं करेंगे, जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम विनोद तिर्की से जुड़ेंगे, विनोद तिर्की से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और पिछले लगातार 17 वर्षों से इस तरीके का जो सामाजिक कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में साड़ी वितरण हो, कंबल वितरण हो, छाता वितरण हो या फिर दवा हो या फिर उनके तमाम चीजों में जो आप लगातार आगे खड़े रहते हैं, आखिरकार ये प्रेरणा आपको कहां से मिली है और ये ताकत, संबल जो है वो कहां से मिलती है। विनोद तिर्की हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 17वां वर्ष लगातार आप जो है ये साड़ी वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं और हजारों महिलाओं के बीच में इस दुर्गा पूजा के अवसर पर आप साड़ी बांटने जा रहे हैं। सबसे पहले 17वां वर्ष आप पूरा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो जनसभा चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नवरात्रि का भी धन्यवाद और दुर्गा पूजा का भी धन्यवाद। आज 17वां महिलाओं के बीच में साड़ी वितरण का कार्यक्रम हम नवरात्र दुर्गा पूजा के अवसर पर लगातार 17 साल से हमने हमारे भिन्न भिन्न गांव के लोगों के प्रति हम लोग ने साड़ी वितरण का काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये प्रेरणा हमको उस वक्त मिला जब हम बचपन में रिक्शा चलाते थे। रांची क्षेत्र में 15 साल हमने रिक्शा चलाया है और हमने बहुत करीबी से गरीबी देखा है।
बहुत करीबी से गरीबी देखा है। और हमारे बीच में जो महिलाओं लोग जो है अपने समय में 18, 19, 20 साल की उम्र में जब ये लोग रहते थे, वो समय जो है ये लोग जो है एक महीना 1.5 महीना से जो है पर्व त्योहार के मेला जतरा सिमरा और कई तरह का जो है कार्यक्रमों में जो तैयारी करते थे। लेकिन आज हालात ऐसा हो गया है कि जिनके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटे हैं या 4 बेटी है, वो लोग जो है ये बूढ़ी माँ लोग के बीच में या महिलाओं के बीच में जो है 100-200 रुपए का साड़ी भी जो है वो लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। क्योंकि ये हमको महसूस हुआ कि ये लोग बुढ़ापे आगे आ गए हैं, अभी बुढ़ापा इनका शरीर हो गया है, तो वह वस्त्र भी खरीद नहीं पाते हैं और उसका बच्चे लोग भी जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मेरा आत्मा अपने नाम से जगा और कहा कि जब भी लोग इतना उम्र में जवानी परिया में अपना जो है सर दर्द के महीनों से तैयारी करते थे, लेकिन नहीं हो, आज जो है उसको जो है थोड़ा सा उसका चेहरा जो मायूस चेहरा को जो है हम थोड़ा सा उजाला लाना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य वही है। विनोद तिर्की ना तो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना ही उद्यमी हैं। आखिरकार साड़ी खरीदने में काफी मोटा पैसा लगता है। हजारों लोगों के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप साड़ी बांटते हैं। आखिरकार ये सभी चीजें इंतजाम कैसे होता है, कहाँ से सभी चीजें जो है वो व्यवस्था हो पाती है? देखिए, ना आपने कहा ना हम विधायक है, ना सांसद है, ना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है एक आदना सा एक जेमेन का कार्यकर्ता है और मेरा बैकग्राउंड भी देख लीजिए, कहीं पर जो है किसी के साथ में कोई जमीनी दलाली या तो और वगैरह सब मेरा कोई वैसा काम नहीं है। फिर भी हम हिम्मत करते हैं कि जो है हम जब तक रहे, मेरा जब तक सांस रहेगा, गरीबियों के बीच में इसी तरह का जो है हम काम करेंगे। कोई मेरा बैकग्राउंड देख ले, मेरा कोई ना फैक्ट्री है, कहीं नहीं है, लेकिन अपने से विधि व्यवस्था जैसे तैसे का हम भी जिस तरह से जो है महीनों से लोग के लिए तैयार करते हैं कि भाई आने वाला नवरात्र दुर्गा पूजा में जो है हमको हजारों महिलाओं के बीच में बिन गांव में हमको जाकर जो है साड़ी वितरण करना है। तो हम महीनों से हम लगातार इसको तैयारी रहते हैं, ऋण कर्जा लेकर के, उधारी पैसा करके, कुछ साड़ी व्यापार लोग भी जो है लोग मदद करते हैं कि आप अच्छे काम करते हैं तो आप उधारी भी दे देते हैं। वो जो है लाखों रुपया का उधारी दे देते हैं, बाद में उनको हम जैसे तैसे छोटा छोटा रकम उसको बाद में हम लोग चुकाते हैं। इस तरह का उन लोग का भी सहयोग रहता है जो हमको जो है कपड़ा ला कर देते हैं और महीनों के 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है उन लोग को छोटी छोटी रकम देकर उसको चुकाने में। मां सम्मान जिन वृद्ध महिलाओं के बीच में, माताओं के बीच में आप साड़ी वितरण करते हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप साड़ी वितरण कर रहे होते हैं, गांव घर जाते हैं, तो उनके चेहरे पर क्या दिखाई देता है आपको? क्या देखिए, जहां तक हम जानते हैं हमारे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता जो फैले हुए हैं, उन लोग के कार्यकर्ता अलग अलग इलाके से आते हैं। उन लोग को बोलते हैं कि इस बार जो है विनोद बाबू साड़ी नहीं बांटेंगे, तो उन लोग को नवरात्र दुर्गा पूजा में महीनों दिन से उन लोग को इंतजार रहता है कि चलो विनोद बाबू साड़ी देंगे। और उन लोग को हम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं अगल बगल में सबको कह देते हैं कि हम जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगा तब तक जो है हम महिलाओं के बीच में इस तरह का कार्यक्रम हम करेंगे, इस तरह से कार्यक्रम करेंगे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो एक पद्धति रही थी कि गरीबों को आगे बढ़ाना, शोषितों वंचितों को सहयोग करना, समाज को सशक्त करना, मजबूत करना, उसी नक्शे कदमे पर जो है सो कहीं ना कहीं विनोद तिर्की चलते हुए दिखाई देते हैं। आखिरकार क्या उद्देश्य है, क्या विजन है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। गुरुजी ही है और गुरुजी कैसे कैसे संघर्ष किए वो हम भी अपने मन में देखते हैं। हमने आपको कहा थोड़ा देर पहले, हमने कहा कि हमने जो है कैसे संघर्ष किया। 15 साल रांची में रिक्शा चलाए, जमींदारों के प्रति हमने लड़ाई लड़ा, जो यहाँ के जो जमींदार के प्रति हमने लड़ाई लड़ा, और लड़ते लड़ते कैसे लड़ाई लड़ा जाता है उस महसूस को हमने देखा, महसूस किया गुरुजी का। जब उन्होंने झारखंड राज्य के लिए जब उन्होंने
लड़ाई लड़ रहा था तो कितना उनको इतना ही झेलना पड़ा होगा, कितना उनको जो है कुर्बानी देनी होगी, दिया होगा। तो इस महसूस को हमने उसको समझा है। और 10 साल से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। अब 10 साल से हम गुरु जी के नाम से हमने जो है, देख लीजिए आपका फोटो भी लगा हुआ है, उनके नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके बनाए हुए नाम से हम जो है गरीबों के बीच में बांटते हैं। दूसरी बात कि गुरुजी हम लोग के लिए, झारखंड राज्य के लिए अपने पर परिवार को सबको निछावर कर दिए और राज्य को अलग कराए। क्या हम लोग को फर्ज नहीं बनता है? हम उनका कार्यकर्ता है, हमको फर्ज नहीं बनता है कि उनके लिए अभी जिंदा थे, जीवित थे उस समय भी हमने साड़ी वितरण किए उनके नाम से, और अभी तो निधन हो गया फिर भी उनके नाम से। जब तक हमारा सांस चलेगा गुरु जी के नाम से, चाहे वो उनका जन्मदिन के अवसर पर हो, चाहे नवरात्र दुर्गा पूजा के अवसर पर, हम जो है गुरु जी के नाम से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जो है हम इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि हम गुरु जी ने हम लोग के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरा देश के लिए इतना लड़ाई लड़ा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए भी जो है हम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। जिन शासकों के खिलाफ, जिन सूदखोरों के खिलाफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन लड़ाई लड़ा करते थे, अब आप भी दिखाई देते हैं कि आप भी उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई थमा नहीं है। और आज भी देखिए कि आदिवासियों के जो हक अधिकार है, उनके आरक्षण की जो बात है, उस पर लगातार जो है कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। विभिन्न समाज के द्वारा जो है आदिवासी में शामिल करने की जो है मांग की जा रही है। आखिर क्या नजर आ रहा है इसमें, किस तरह से जो है आप लोग इसको देख पा रहे हैं? क्या राजनीति की बू आ रही है, या फिर जो दो समुदाय भाई भाई बन के रहा करता था, आपस में लड़ाने की राजनीतिक षड्यंत्र चल रही है? क्या कुछ इस तरीके से आप अपने नजरिए से देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात तो हम नहीं कहेंगे। हम लोग ने झारखंड राज्य के लिए आदिवासी मूलवासी करके जो है झारखंड राज्य को हमने जो है अलग कराए, और दिसुम गुरु जी के नेतृत्व से जो है झारखंड राज्य अलग हुआ। कई साथी ने अपना कुर्बानी बलिदान दिए। तो इस तरह का जो है अच्छी राजनीति चल रहा है राज्य के अंदर में। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में जो है जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो जो है कहीं से जो है वो सत्य नहीं है। हम इस बैनर तले हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये जो है हम लोग को कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का साजिश, इसको हम समझते हैं कि विपक्ष की साजिश है। हम लोग को जो है राज्य को स्थिर करने के लिए हम लोग एक आदिवासी मूलवासी को लड़ाया जा रहा है। आदिवासी मूलवासी को लड़ाया जा रहा है। तो हमारे साथ विनोद तिर्की थे, जिनको आप स्पष्ट तौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार का हम बच्चा है, गरीबी को हम देखे हैं। 15 वर्षों तक राजधानी रांची में हमने रिक्शा चलाया, और रिक्शा चलाने के दौरान हमने पाया कि ये गरीब के बच्चे के साथ क्या क्या समस्याएं आती है, जीवन में क्या क्या चुनौतियां उनके पास होती है। जब हम जागरूक हो गए, जब हम अवेयर हो गए, कुछ करने लायक हो गए, तो गांव के लोगों की एक उम्मीद हमारे और जो है वो टिकी हुई थी। तो हमने पिछले 17 वर्षों से गरीबों के बीच, ग्रामीणों के बीच, वृद्ध जो महिलाएं हैं मां सम्मान, उनके बीच साड़ी वितरण हो, कंबल वितरण हो, या फिर जो भी उनकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव जो है हम कोशिश करते हैं। और यह कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि इस गरीबी के दर्द को हम जानते हैं, उस गरीबी के दर्द को हमने झेला है कि कैसे रात और दिन कटती है। तो जब तक हमारी सांसें चलेगी, तब तक हम अपने लोगों के बीच में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नक्शे कदमों पर चल करके उन्हें सशक्त करने का, उन्हें मजबूत करने का जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।